प्यारे साथियों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, संबंध बन जाए परमानेंट। आज का कंटेंट नौकरियों में ट्रांसफ़र क्या होता है, ये उसी पर आधारित है। जिस तरह बरसात के मौसम में नदियों में बाढ़ सी आ जाती है, उसी तरह ट्रांसफ़र रूपी एक ऐसी नदी है जो कार्यालय में गर्मी के मौसम में ही बाढ़ सी लाती है। आगे क्या होता है, इसके लिए इस वीडियो को कूल होकर फुल देखना पड़ेगा। शीर्षक है ट्रांसफ़र का दर्द। वैसे तो हर क्षेत्र, हर विभाग में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमेशा से इस पर व्यापक रूप से कार्य होता आया है। ट्रांसफ़र को दूसरे शब्दों में स्थानांतरण या तबादला भी कहा जाता है। दरअसल इसका डर सरकारी कर्मचारियों में कमोबेश बना रहता है, क्योंकि ट्रांसफ़र नाम का जीव कभी भी आकर इनको डस कर चला जाता है। जो भी कर्मचारी है उसको कभी न कभी ट्रांसफ़र का दर्द झेलना ही पड़ता है। कहावत है, पाँव में घुंघरू बांध लिया तो स्टेज से क्या डरना। स्टेज बड़ा हो या छोटा, उसको परफॉर्म तो करना ही पड़ता है। यही फार्मूला सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ट्रांसफ़र का दर्द झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक न एक दिन सबको यह खेल खेलना पड़ता है। इस राह से गुजरना पड़ता है। कोई कर्मचारी तो एक ही कुर्सी पर उतने ही फुर्ती से 60 साल का सफ़र तय कर गंगा नहा लेते हैं। यह कर्मचारी कहीं कहीं कोई विभाग में है जो फिक्स चूल्हे में एक ही जगह आग की तरह जलते रहते हैं। इस वीडियो का राइटर भी एक ही चूल्हे पर 60 साल जल कर बढ़िया से निकला है। वैसे तो देर सवेर ट्रांसफ़र का सफ़र सालों भर चलते रहता है, किंतु गर्मी के मौसम से लेकर बरसात शुरू होने तक इसका प्रचंड बयार बहता है, जिसमें लंबी कतार खड़ी हो जाती है। क्योंकि इस महीने बच्चों का पढ़ाई के दौर का भी ट्रांसफ़र होता है, जो पुराने क्लास से नए क्लास में प्रवेश करते हैं। ऐसे में कोई कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थान से उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है तो मुफ्त में एक पंथ दो काज यानी घूमने का लुत्फ़ ट्रांसफ़र के पैसा से मुफ्त में हो जाता है। आज जिस तरह नेता जीत कर जाते हैं मंत्री पद पाने के लिए, उसमें भी मलाईदार विभाग मिल जाए तो सोने पर सुहागा। कर्मचारियों की भी उस कमाऊ कुर्सी के फिराक में विधायक मंत्री से सोर्स लगाकर मलाईदार कुर्सी के लिए अपना जुगाड़ चलाते रहते हैं या भिड़ाते रहते हैं। इसलिए अफसरों के आगे पीछे भी दुम हिलाकर अपना काम बना लेते हैं। आज जिस तरह मंत्रालय में नंबर 1 के नेताओं में पाने के लिए होड़ लगा रहता है, वे लोग भी अपने आका के पीछे दुम हिलाकर अपना मलाईदार मंत्रालय पक्का करने हेतु दुम हिलाते हैं। और जैसे ही काम पक्का होता है, चैन की बंसी बजाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ट्रांसफ़र कोई रीजन नहीं है, लेकिन इसका सीजन साल में एक बार आता ज़रूर है। जिस तरह नदियों में कमोबेश पानी सालों भर रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में बाढ़ का रूप ले लेता है, वैसे ही ट्रांसफ़र रूपी नदी में गर्मी में बाढ़ आती है, जो ऑफिस में उथल पुथल मचा के रख देती है। मनपसंद मलाईदार कुर्सी पाते ही खुशियों के पौधे लहलहाने लगती है, और जो इससे वंचित यानी संभावना के विरुद्ध पाते हैं, उनके अंदर उदासी की परत चढ़ जाती है। इसमें कुछ कर्मचारी हैं जो ट्रांसफ़र के लिए जी जान से लग जाते हैं। ये लोग
सरकार के सही कर्मचारी होते हैं, क्योंकि एक जगह रहकर मन ऊब जाता है, निराशा के सागर में डूब जाता है, तब मन के सागर में उथल पुथल मचने लगता है। यह ऐसे कुछ लोग ही होते हैं। इसमें अधिकांश कर्मचारी वंचित रहने का प्रयास करते हैं। जो मलाई के फिराक में लगे रहते हैं, वही इधर से उधर जुगाड़ भिड़ाते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरे जगह पर पदस्थापित अपने मित्रों से पता करते हैं और पूछते हैं, तब उधर से जवाब आता है, पहले आप आइए, बढ़िया जगह जुगाड़ भिड़ाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी कुर्सी है, सुनकर खुशी से फुर्ती बढ़ जाती है। क्योंकि शुरू शुरू में तो किसी को ही परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। नए माहौल में एडजस्ट करने में समय तो लगता ही है। जिस तरह किसी पौधे को उखाड़ कर दूसरे जगह रोपा जाता है तो पहले वह मुरझाया सा लगता है, और जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तब वह पूरी तरह घुल मिल जाता है, और जैसे ही मलाई का स्रोत मिलता है, खुशियों से ओत-प्रोत हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ट्रांसफर रूपी बिसात पर कर्मचारियों की जमात अपना गोटी फेंकते रहते हैं, अपना रोटी सेंकते रहते हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।